नमस्कार, आप सभी का मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल मिश्र बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर्स हैं और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा ये अनुरोध है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, अभी तक आपने मार्गदर्शन अकादमी पर विभिन्न सूचनाओं को जाना और हम अब आपके लिए स्पेशल प्रतियोगिता शुरू करने वाले हैं, जिसकी नियम और शर्तें बहुत ही जल्दी आपके समक्ष होंगी। हम उस पर काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी ही आपके समक्ष ये आएगा। 1-2 दिन रुक जाएं। दूसरी चीज़, देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि 72,825 में याची क्यों बनाया जा रहा है जब सरकार स्वयं करने जा रही है। बहुत बड़ा प्रश्न है। सरकार के पास में 2 पड़े हुए हैं मैटर। पहला मैटर, कमेटी ने रिपोर्ट दी हुई है कि ये वही अभ्यर्थी हैं जिनका चयन 72,825 की पुरानी मायावती सरकार में जो भर्ती आई हुई थी, जिसको हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में रद्द कर दिया। ठीक है, बाद में रद्द कर दिया, याद रखिएगा। मैं बार बार अपनी बात पर कायम हूँ क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको रद्द किया है। बचाया ज़रूर, 66,000 पर रोक दिया कि 66,665 ये हो गए हैं तो इनको छेड़ा ना जाए, है ना, छेड़खानी बाजों को छेड़ा ना जाए, है ना, ऐसा कह ज़रूर दिया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि उसको लीगल मेरिट मान लिया गया। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर याची क्यों, तो याची, देखिए, याचिका के लिए ही काम हो रहा है। और एक चीज़ और, ये जो पुरानी याचिकाएं हैं 24 फरवरी वाली, कुछ लोग सोच रहे हैं 24 फरवरी में बने हैं तो हमारा हो जाएगा। अंतरिम आदेश, अंतिम आदेश आने के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। और जो भी आर्डर पिछले उसमें हुआ है, इसीलिए शासन ने जो संज्ञान लिया है, मैं स्पष्टतः बता देना चाहता हूँ, नई याचिका में शामिल होंगे वही लोग होंगे। बाकी लोग जो पुरानी याचिका में पड़े हुए हैं, सपना भूल जाएं कि उनका चयन किसी भी प्रकार से होना है। आप कहीं से भी बन जाएं, लेकिन नई याचिका में बन जाएं। ठीक है, नई याचिका में बन जाएं, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और आप ये सोचें कि आप पुरानी याचिका में थे, अंतरिम आदेश तो हुआ ही है, कमेटी की रिपोर्ट, उसके पक्ष में कुछ बरगला रहे होंगे आपको, है ना, आपसे 2-2, 3-3 हज़ार रुपये भी वसूल रहे होंगे। उनके चक्करों में ना आए। उनकी याचिकाएँ उसी समय निष्प्रभावी हो गई जिस समय अंतिम आदेश आया। ठीक है, अंतिम आदेश आने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हो चाहे माननीय उच्च न्यायालय का हो, ये दोनों ही आदेश, माने अंतरिम आदेश समाप्त हो जाते हैं और अंतिम आदेश लागू हो जाता है। अंतिम आदेश ने क्या कहा? अंतिम आदेश ने कहा कि 72,825 का जो नया विज्ञापन है वह लीगल है और अखिलेश यादव जी की सरकार ने जो भर्ती निकाली है वो पूर्णतः सही है। इसलिए सरकार चूँकि हमारे पास में लेकर के आई थी कि उसकी काउंसलिंग पर रोक लगी हुई है, उसके विज्ञापन को लीगल होते हुए भी रोका गया है, तो हम इस विज्ञापन को बहाल करते हैं और ये आदेश दिया जाता है। इस बात की स्वतंत्रता है। लिबर्टी का कुछ लोगों ने मनमानी अर्थ लगा लिया, जैसे योगी जी की सरकार ने, है ना, तो ये लिबर्टी है। अब राज्य सरकार स्वतंत्र है। लिबर्टी में स्वतंत्रता। अब राज्य सरकार स्वतंत्र है, वो चाहे तो अपने विज्ञापन पे आगे बढ़ सकती है। तो चाहे का मतलब ये नहीं कि चाहे तो बढ़े, ना चाहे तो ना बढ़े। पैसा खाए हुए हैं, पूरा पूर्ववर्ती सरकार ने अच्छा खासा पैसा खाया है। एक एक विज्ञापन के लिए 500-500, एक एक ज़िले से आवेदन करने के लिए 500 रुपये फीस थी। उस टाइम में दलाल इतने सक्रिय थे, एजेंट इतने सक्रिय थे कि किसी भी अभ्यर्थी का फार्म 800, 900 या 1000 के नीचे नहीं भरा जा रहा था। अब आप स्वयं सोच लीजिए, अगर किसी व्यक्ति ने फार्म भरा है 60 जिलों से तो 60,000 खर्चा किया है। और जो परेशान हुआ अलग हुआ। साइबर कैफ़े वाले भी खूब बढ़िया अपना गोरख धंधा चलाए हुए थे, है ना। और रही बात ये कि दस्तावेज अपने सब सुरक्षित रखें, क्योंकि काउंसलिंग होगी और 100% होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तमाशबीन बन करके बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं हासिल होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और विचरण करते रहिए,
विचरण करते रहिए, माने विचारधारा में विचरण करते रहिए। इस समय तो कहीं विचरण करने लायक है ही नहीं है, कोरोना काल चल रहा है, आपको भी मालूम है अच्छे तरीके से। तो सुरक्षित रहें, सेफ रहें, अपने घर पे रहें, स्टे होम सेफ होम, ठीक है। घर पे रह कर के आप सुरक्षित रह सकते हैं। और एक चीज़ मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, और मेरी इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा कि जो लोग ये बरगला रहे हैं कि मार्गदर्शन अकादमी आपको सिर्फ सपने दिखा रहा है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं खुली आंखों से सपना नहीं देखता। मैं जो देखता हूँ, जो कहता हूँ वो होगा, वो करना भी मेरा कर्तव्य है। उसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे, ठीक है। अगर आप में से जिनको हमारे पास ऊपर ट्रस्ट है, साथ आएँ, और जिन्हें भरोसा नहीं है वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, ये आम अभ्यर्थी का पैसा लगा हुआ है। इसमें वो अभ्यर्थी शामिल हैं जिन्होंने 60-60 हज़ार रुपये कर्ज लेकर के, बतौर कर्ज लेकर के तब उन्होंने आवेदन किया है। दुखद है, उनको भी बरगलाया जा रहा है। 2012 की भर्ती अभी नहीं होगी। अरे हम कह रहे हैं 2011 की भर्ती थी, 14-15 में जाके पूरी हुई, तो ये 12 वाली भर्ती है। जब ये बहाल है, 17 में जाकर के बहाल हुई, तो ये 3-20-21 में क्यों नहीं हो सकती? मैं इस तरीके की बकवास बातें वहाँ पे कह करके किसी को बरगलाना, ये गलत बात है कि नहीं है? ना तो उस विज्ञापन को रद्द किया गया, बहाल ही किया गया, ना तो उसकी फ़ीस वापसी की गई, विज्ञापन जीवित है। और कुछ लोग कहते हैं सर एनसीटी ने जो वैधता दी हुई है, वैधता कहाँ है 2011 के टीईटी मार्कशीट की? तो मैं बता देना चाहता हूँ, पुराना फार्म है, पुराने नियम शर्तों के अनुसार चलेगा, तो उसमें वैलिडिटी के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो वैलिड है, पूर्व की डेट में है ना। वो ऐसा तो है ना कि नई भर्ती कोई निकाली गई है, नई भर्ती के लिए अनुमति लेना आवश्यक है, उसके लिए एनसीटीई की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि एनसीटीई ने बीएड लागू कर दिया है प्राइमरी में। बीएड ही अब रहेगा नई शिक्षा नीति के अनुसार, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। और ये नौकरी इसलिए भी आप लोगों को पाना आवश्यक है क्योंकि आगे आने वाली नई शिक्षा नीति जो है ना, उसकी भयावहता से आप परिचित नहीं हैं। आप नहीं जान सकते उसमें कितने प्रकार की कठिनाइयाँ हैं। आगे नौकरी पाना माने लोहे के चने चबाने के समान हो जाएगा, है ना। और मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं सर 2016 में अगर हम टीजीटी पीजीटी में याची बनते तो हमें कैसे लाभ होगा? आरटीआई के थ्रू हर विषय की मेरिट निकलवाई गई, कितनी सीटें रिक्त हो रही हैं। अब आप स्वयं सोचें, जब इतनी सीटें रिक्त हो रही हैं, उसके लिए अगर थोड़ा सा खर्च किया जाए और अधिक कानूनी लड़ाई लड़ी जाए, तो अगर उस पर याची लाभ मिलने की संभावना है, तो पीछे क्यों हट रहे हो? अगर आपको लगता है कि हो सकता है हम सिर्फ ऐसे ही बस परेशान हो रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है, तो मत आए। हमने तो आपको दोनों विकल्प दे दिए हैं। लेकिन 72,825 के लिए हो चाहे इसके लिए हो, आप याची अवश्य बन जाए। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। अभी ये आप सोचेंगे कि कुछ हमें करना भी लगे ना लगे, हर लगे न फिटकरी रंग चोखा, तो वैसा नहीं होगा। ठीक है, समझदार हैं और समझदार लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ विद्वान लोग यहाँ पर आते हैं और ऐसे ऐसे कमेंट करके चले जाते हैं, उनके खिलाफ़ एफआईआर भी कराई जाती है, क्योंकि उसके बाद वो लिखते भी नहीं यहाँ पे। और कुछ लोगों को बेहद तकलीफ़ होती है कि हम 72,825 का मैटर उठा रहे हैं, है ना। कुछ लोग मैंने देखा स्लोगन बनाते हैं, ये है वो है, ऐसे है वैसे है ना, लेकिन उसमें 72,825 की कोई न्यूज़ ही नहीं रहती। स्लोगन तो बना रहता है वहाँ पर, है ना, 72,825 शिक्षकों की भर्ती का, लेकिन इसके अतिरिक्त तो कभी दिखता नहीं कि उसमें कुछ उन्होंने बताया है। तो देखिए, चैनल आपका है, आप मार्गदर्शन अकादमी से अधिक जुड़ें। और हम ये चीज़ कहना चाहेंगे कि मार्गदर्शन अकादमी इज़ बेस्ट यूट्यूब चैनल, और ये आपका बेहतरीन यूट्यूब चैनल है। आप इस पे चाहें तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। साथ ही अगर मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग नहीं कोई करा रहा है, अगर मान लीजिए पैनल भेजने में वहाँ कोई देरी की जा रही है, क्योंकि सभी विषयों के पैनल लगभग भेज दिए गए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 11 महीना से मैथ वगैरह में ज्वाइन ही नहीं कर पाए हैं। आप 4 साल पढ़े रहेंगे, आपको ज्वाइन नहीं कराएंगे, ऐसे महाभट हैं, याद रखिएगा। तो आप संपर्क करें, हम आपकी मदद पूरी तरीके से करेंगे। और देखिए एक चीज़ और,
अच्छी तरीके से समझ लीजिए, आने वाले समय में जो परीक्षाएं होंगी वो जुलाई अगस्त के पहले नहीं होगी। जुलाई में तो अब नहीं होगी, अब अगस्त में ही जो पेपर होने हैं होंगे। ठीक है, और यही कहना चाहेंगे कि मिलजुल करके रहिए, प्रेम से रहिए, है ना। आज जो समय चल रहा है वो आपके लिए, आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कोई लापरवाही ना करें। अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो बहुत कुछ आगे कर पाएंगे। रही बात इसकी कि वेटिंग लिस्ट क्या मेरिट रहेगी, कैसे रहेगी, तो उसका पूरा खाका हमने तैयार कर लिया है। कल आपको मेरिट लिस्ट पे स्पेशल वीडियोस मिलेंगे। हम तो आपका हमेशा मार्गदर्शन करने के लिए तैयार रहते हैं। आपको सूचनाएं प्रोवाइड कराना हम अपना धर्म समझते हैं। इस विषम स्थिति में जबकि हमारी भाभी माँ की डेथ हुई है, फिर भी हम आपके लिए लेकर के आते हैं, आपको जानकारी देते हैं। लेकिन अब ये है कि कर्तव्य पथ से तो व्यक्ति नहीं हट सकता ना। जीवन किसी के हाथ में तो है नहीं, वो ईश्वर की देन है। ईश्वर जब चाहते हैं, जब तक चाहते हैं हमें जीवित रखते हैं, और जब हमारा समय पूर्ण हो जाता है तो हमें अपने पास बुला लेते हैं। तो ये ज़िंदगी है, चलती रहती है ना। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो 8115998001 पर संपर्क कीजिए, मैसेज कीजिए। कुछ लोग कहते हैं सर वो नंबर बहुत तेज़ आप बताते हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ 8115990001, 1 माने 1। ठीक है, तो ये हमारा नंबर है, इस पे आप मैसेज कर दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आपको जो उचित लगता है उस प्रकार से आप करिए। और जिनके नोट्स पूर्व में भेजे जा चुके हैं भैया, हमने सबकी रसीद भेज दी है, सबको रसीद भेज दिया जाएगा। जिनके नहीं पहुँची हैं रसीदें सबको मिल जाएंगी। इसमें थोड़ा विलम्ब ज़रूर हो, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, है ना। आप सभी हमारे अपने हैं, तो अपनों से क्षमा मांगने में कोई हर्ज नहीं है। हर कहीं गलतियां होती हैं तो हमें भी सुधार का अवसर मिलना चाहिए, है ना। और आप मेरे अपने हैं, कुछ लोग हमसे बड़े होंगे, कुछ लोग हमारे उम्र के होंगे, कुछ लोग हमसे छोटे होंगे। तो आप सभी लोग चैनल को बढ़ाने में योगदान दें। चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर का लक्ष्य हमने रखा हुआ है जुलाई तक। अब इसको आप लोग पूर्ण करें, यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। और निश्चित तौर मुझे पूरा विश्वास है कुछ समय तक ये पूरा हो जाएगा। 31 जुलाई तक हमें पूरा करना है। ठीक है, अगर ये पूर्ण हो जाता है तो ये मानेंगे कि बहुत बड़ा यज्ञ पूरा हुआ। ठीक है, और एक चीज़, जो नोट्स बनाएं 10 किताबों से ना बनाएं। एक किताब को ही वो बढ़िया तरीके से पढ़ा डालें। हम तो कहते हैं कि आप मार्गदर्शन अकादमी के नोट्स ले लीजिए, बेस्ट है। आपको कहीं अतिरिक्त पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अतिरिक्त अगर पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, कोई नुकसान नहीं करेगा, अच्छी बात है, लेकिन बेस्ट है। और इससे आप तैयारी कर सकते हैं, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, जैसी भी अपडेट होगी हम आपको सूचित करते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा। साथ ही अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो उन प्रश्नों को आप ज़रूर पूछ लिया करिए। क्या कट ऑफ जाएगी, कैसे जाएगी, क्या होगा, सारी चीज़ें आपको अपडेट दे दिया करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जाते जाते थोड़ा सा एक बात और आपको बता दें कि ये जो 72,825 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग है, इसकी शुरुआत जुलाई में होने की पूरी संभावना है। हम तो इस बेस पे भी लगे हुए हैं, पूरा 72,825 पे कराएं। अगर पूरे पे हो जाता है तो क्या कहते हैं, आपने में से जितने भाई बंधु हमारे, जितने भी मित्र याची के लिए दिए हुए हैं, सबका पैसा रिफंड हो जाएगा। और नहीं होता है तो याचिका पे ऑर्डर आ जाएगा। वो दोनों ही लाभ में है। संभावनाएं ज़्यादा याचिका के लाभ पर आपको मिलती दिख रही हैं, इसलिए विलम्ब न करें। ठीक है, निर्धारित शुल्क जमा करके याची बन जाए, ये आपका अपना काम है। ठीक है, तो और भविष्य आपका है, निर्माता आप इसके हैं। एक गाना था कि है ना, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है हमारा, नेता तुम्हें उकल के। कितना अच्छा गाना था पुराने समय का, है ना। तो ये इंसाफ की डगर है, तो आप हमारे भाई हो, बंधु हो, मित्र हो, है ना, जो भी हमें आप मानते हो, गुरु मानते हो। कुछ लोग हमसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो हमारे गुरु समान भी हैं, है ना। तो निश्चित रूप से आप इंसाफ की डगर पे आगे बढ़ें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ रख करके। इसमें ब्लैक फंगस एक बीमारी चली हुई है, उससे बच कर रहिएगा भैया।
आंखें ना उठने पाए, समय पे सोइए। अब ये नहीं कि पूरी रात आप स्मार्टफ़ोन चलाएं। स्मार्टफ़ोन ज़्यादा यूज करना भी खतरे से खाली नहीं है, इसलिए उसे बच के रहें। ठीक है, आपको जो भी अपडेट होगी मार्गदर्शन का आदमी देता रहेगा। आपको वीडियो कैसा लगे ज़रूर बता दीजिएगा। और वीडियो इतना बड़ा बनाने का एक मात्र मकसद रहता है, सारी बातें आपके समक्ष रख पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी एक दिन शुभ।